आपके पास दो ही तरीके हैं। पहला कि बैठिए, अच्छा समय आने का इंतजार करिए, गोल्डन समय आने का इंतजार करते रहिए। और दूसरा तरीका है कि जो समय अभी आपका चल रहा है ना, उसी को गोल्डन समय बना लीजिए। ताश के खेल में क्या होता है कि जिसके पास जो भी पत्ते आए, जरूरी नहीं है कि अच्छे पत्ते आने वाला ही जीतेगा। प्रेजेंट पत्तों में से, मिले हुए पत्तों में से जो इंसान अच्छा खेल जाता है ना, विजेता वही होता है। आप अगर आज अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं ना, तो इसका यह मतलब नहीं है कि आपके जीवन में राजयोग नहीं थे, आपके जन्म कुंडली में अच्छे ग्रह नहीं थे, इसलिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि आपको जिस तरह का चार्ट मिला है ना, आप बस उसको यूज नहीं कर पाए। आप अपने बर्थ चार्ट की ऊर्जाओं को सही तरीके से बरत नहीं पाए, उनको सही तरीके से यूज नहीं कर पाए। केवल और केवल यही रीजन है आपके जीवन में स्ट्रगल्स का। और आज के वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं कि आपके जो भी बर्थ चार्ट की ऊर्जाएं हैं, आपके बर्थ चार्ट में जिस तरह की भी ग्रहों की डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको किस तरह से यूज किया जाए कि जो भी वर्तमान में समय है, उसी समय को अपनी फेवर में किया जाए, उसी समय को अपनी अड़चनों को हटाने के लिए यूज किया जाए। यानी आपदा में अवसर को किस तरह से ढूंढा जाए। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कृपया सब्सक्राइब करिएगा और हम बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। आप अगर आज अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी भी तरह के पेन में हैं, तो इसका एक सीधा सीधा मतलब लगा के चलिएगा कि आपके जो दशा लॉर्ड है ना, जिस भी ग्रह की महादशा चल रही है, आप उससे तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात है, ग्रहों का अपना कोई एजेंडा नहीं होता। ग्रह ना आपको सुख देने के लिए आते हैं, ग्रह ना आपको दुख देने के लिए आते हैं। अगर आप अपनी दशा से तालमेल बिठा लें, तो यही चीजें आपके सुख में कन्वर्ट हो जाती हैं। तालमेल ना बिठा पाएं तो ये चीजें आपके स्ट्रगल का कारण बन जाती हैं। जो भी आपके ग्रह की रनिंग दशा है ना, अगर वो आपके रिश्ते नातों के घर से बुरी प्रभावित हो रही है, तो अब आपके रिश्ते नाते खराब होंगे। चाहे पत्नी से संबंध खराब हो जाए, माता पिता से हो जाए, भाइयों बहनों से हो जाए, सामाजिक संबंध खराब हो जाए, अब संबंध जो है ना, आपके लिए पेन का कारण बनने जा रहे हैं। यही दशा लॉर्ड जो हैं, अगर आपकी कुंडली के 10वें 11वें घर को प्रभावित करेंगे, तो अब आपके करियर में इंस्टेबिलिटी देंगे। अब आप जो मर्जी कर लीजिए, नतीजों में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। आप लाख पढ़े लिखे हैं, लाख हुनरमंद हैं, लेकिन अब क्योंकि आप उसके साथ तालमेल नहीं बिठा पाए, अब क्या होगा, करियर में इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। चलते चलते काम का बंद हो जाना, काम का बदलते चले जाना, या जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको प्रॉफिट ही नहीं होगा। और अगर यही दशा लॉर्ड आपके धन स्थान को प्रभावित करेंगे, आपके 12वें घर को प्रभावित करेंगे, कर्जे बढ़ते चले जाएंगे, खर्चे ऐसे हो जाएंगे कि जितना भी आप कमा लो, आपको पूरा ही नहीं पड़ेगा। आपको समझ ही नहीं आएगा करें तो क्या करें। तो मोटे मोटे बात यह है कि आपको सबसे पहले तो अपने दशा लॉर्ड को पहचानना होगा, दशा लॉर्ड के साथ अपना तालमेल बिठाना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि उम्र का 25 से लेके 55 वर्ष का समय, यानी 25 ईयर से लेके 55 ईयर्स तक का जो समय है ना, ये आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट 30 साल है। क्यों? क्योंकि चाहे वो शादी हो, संतान हो, ये प्रॉपर्टी हो, करियर में स्टेबिलिटी हो, इनकम का अपनी पीक पे पहुंचना हो, या बच्चों का ब्याह करना हो, हर चीज जो है ना, इन्हीं 30 सालों में ज्यादातर मैनिफेस्ट होती है। और जो भी ग्रहों की दशा इन 30 सालों में चलेगी, ये ग्रह जो हैं अब आपके बर्थ चार्ट के सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह हैं। लोग मेरे से अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि हमारी कुंडली में सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह कौन सा है, हमारी कुंडली में कौन सा ऐसा ग्रह है जो हमें भाग्यवर्धक बनाएगा। तो इसका जवाब यह है कि जिन भी ग्रहों की दशा आपके 25 से लेके 55 वर्ष की आयु के बीच में चलेगी ना, अब बस उन ग्रहों के चरण पकड़ लीजिए। अब आप बस उन्हीं ग्रहों पे फोकस कर लीजिए। आप यकीन मानिए, आपके जीवन की 90% तक की समस्याएं इससे खत्म हो जाएंगी। देखिए, अगर आपको गाड़ी का कंट्रोल सिस्टम नहीं पता है, आपको गाड़ी सही से चलानी नहीं आ रही है, ये गाड़ी का कसूर नहीं है, कसूर आपका है। ठीक इसी तरह से अगर आप अपने बर्थ चार्ट के पैटर्न को सही से समझ नहीं पा रहे हैं, तो ये आपके कर्मों का कसूर नहीं है, बर्थ चार्ट का कसूर नहीं है। बर्थ चार्ट तो अच्छा था, लेकिन आप ही ढंग से उस चीज को समझ नहीं पाए हैं। आप किस तरह से अपनी उम्र के इस दौर को अपनी फेवर में यूज कर सकते हैं, उसके लिए आपको सबसे पहले यह देखना है कि इस दौर में जिस भी ग्रह की दशा चल रही है ना, वो जो ग्रह हैं आपके जन्म कुंडली में किन घरों से जुड़े हुए हैं। अगर वो ग्रह आपकी कुंडली में 6, 8, 12 जैसे पेनफुल घरों से जुड़े हुए हैं ना, तो फिर भी इसका यह मतलब नहीं है कि ईश्वर आपको पेन देना चाहते हैं। इसका यह मतलब है बस कि हवा आपकी फेवर में नहीं है। आपको अपनी जो पतवार है ना, बस उस हवा के अकॉर्डिंग एडजस्ट करनी है।
यहां पे कुदरत आपसे ये कहना चाह रही है कि अब आपका जो जीवन है बाकियों के कंपैरिजन में थोड़ा सा हार्ड है, क्योंकि पिछले जन्मों के संचित कर्म जो हैं वो आपको गाइड कर रहे हैं कि इस समय में आपको बाकियों से ज्यादा जोर लगाना होगा अपने जीवन में सुख को लेने के लिए, खुशियों को लेने के लिए। इसका इतना ही मतलब है, इसका यह मतलब कतई नहीं है कि आप दुख पे दुख भोगते चले जाएंगे। कुदरत हर एक को सुखी रखना चाहती है, कुदरत हर एक को खुश रखना चाहती है। तभी ये विधान बनाया गया है कि जिसके जीवन में जितनी पेन होगी, अगर वो अपना बिहेवियर उस पेन के अकॉर्डिंग करेगा ना, तो सुख तो उसको भी मिलना ही मिलना है। तो चलिए एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। ये एक 1982 बॉर्न का बर्थ चार्ट है। 2007 में इनकी उम्र हो गई 25 साल और 2000 यानी में ये हो जाएंगे 55 साल के। अब ये जो एज ग्रुप है ना, इन 30 सालों में इनके 4 ग्रह जो हैं ये मेनली प्रभावशाली रहेंगे। शुक्र की दशा चलेगी, सूरज की चलेगी, चंद्र की चलेगी और फिर मंगल की दशा चलेगी। ये जो 4 ग्रह अब इनके चार्ट में है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रह हो गए। आप इस चीज को ध्यान से देखिएगा कि 25 से 55 के बीच में जिन ग्रहों की भी दशा चलेगी अब आपके बर्थ चार्ट में, वो ग्रह जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी तरीके से इन ग्रहों को आप सही रखिए। देखिए, हर ग्रह को सही रखने के बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। हर बर्थ चार्ट का तरीका जो है अलग अलग होता है, तो इसलिए मैं तरीकों में नहीं जाऊंगा कि उन ग्रहों को बैलेंस किस तरह से रखा जाए। मैं बस आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि इस दौरान जिन भी ग्रहों की दशा चलेगी बर्थ चार्ट में, वो कहां पे हैं, दुश्मन के साथ हैं, दोस्त के साथ हैं, उनको कौन से ग्रह खराब कर रहे हैं, उनको सही रखिए। बस आपको किसी भी तरीके से इन ग्रहों को सही रखना है, स्वस्थ रखना है। आपके घर के वास्तु में भी ये ग्रह जहां पे बैठे हुए हैं ना, उस दिशा में इन ग्रहों के दोस्तों की चीजें पड़ी होनी चाहिए। अगर इन ग्रहों के दुश्मनों की चीजें उस एरिया में पड़ी होंगी ना, तो आपकी जानकारी भी नहीं मिलेगी आपको, और ये ग्रह आपको खराब रिजल्ट देना शुरू हो जाएंगे। आपको समझ भी नहीं आएगी कि ये कैसे हो गया। अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जो लोग नॉर्मली खराबी कर जाते हैं, आप ध्यान से समझिएगा। कई एस्ट्रोलॉजर भाई ऐसे हैं जिस भी ग्रह की दशा चल रही होती है उसी ग्रह का स्टोन उनको डलवा देते हैं। ये सबसे खतरनाक प्रैक्टिस है। अगर आप जिस भी ग्रह की दशा चल रही है ब्लाइंडली उसी ग्रह का स्टोन डाल लेंगे, और वो ग्रह अगर खराब हुआ तो उसकी खराबी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। आपको होने वाली पीड़ाएं जो है ना, वो और ज्यादा बढ़ जाएंगी। स्टोन जो है ना, किसी ग्रह के प्रभाव को बढ़ाते हैं। किस ग्रह के प्रभाव को बढ़ाना है डोनेशन के द्वारा, किस ग्रह के प्रभाव को कम करना है, यही सारा उपायों का खेल होता है। आप ब्लाइंडली जिस भी ग्रह की दशा चल रही है उसका स्टोन मत पहनिए। इसके लिए इवैल्यूएट करिए कि क्या आपको उस ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, या जो ग्रह है उसको तकलीफ दे रहे हैं उनको शांत करने की जरूरत है। आपको एक उदाहरण देता हूं। आपके जो भी लीडर होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, अगर वो किसी और पार्टियों के समर्थन से सरकार बनाएंगे तो वो अपना फैसला नहीं ले पाएंगे, वो उन पार्टियों के एजेंडा पे चलेंगे। तो वो जिन चीजों का उन्होंने आपको प्रॉमिस किया था इलेक्शन के समय, वो उनको पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जिनके सपोर्ट से सरकार बना रहे हैं वो उनके अकॉर्डिंग चलेंगे। लेकिन जो प्रधानमंत्री बिल्कुल अपनी मेजॉरिटी में होंगे, वो अपने किए वादे निभाने की पोजीशन में होंगे। यही चीज जो है दशा लॉर्ड के साथ अप्लाई होती है। अगर आपका दशा लॉर्ड जो है सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, वो बाकी ग्रहों की सपोर्ट पे चल रहा है, बाकी ग्रहों द्वारा प्रभावित हो रहा है, तो आपको यहां पे जरूरत है उपायों के द्वारा जो ग्रह उसको खराब कर रहे हैं ना, उनको दूर करिए। जो ग्रह उनको सपोर्ट अच्छी देना चाह रहे हैं उनको मजबूत करिए। तभी आपके जीवन में आप जो चाह रहे हैं वो नतीजों में कन्वर्ट हो पाएगा। तो अब इस चीज को सम अप करने के लिए अब आप ध्यान से समझिए कि एक तो आपको इस दौर में चलने वाले ग्रहों का ख्याल रखना है। दूसरा, आपके घर के वास्तु में ये ग्रह जिस भी कोने में बैठे हुए हैं उस कोने में इस ग्रहों के विरोधी ग्रहों का कोई सामान ना पड़ा हो, इसका ध्यान रखना है। और तीसरी और आखिरी बात, आप जो भी करियर में कर रहे हैं वो इन ग्रहों के विपरीत नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके बृहस्पति दूसरे घर में है तो यहां पे आपको ज्वेलरी का, सोने का, मेटल्स का काम करना मना होगा। आपके शनि छठे घर में है तो आपको जंक का काम करना मना होगा, स्क्रैप का काम करना मना होगा। तो इसी तरह से आपको ये एक तालमेल बिठा के रखना है कि जिस भी ग्रह की दशा चल रही है उस ग्रह के अगेंस्ट आप कोई काम ना कर रहे हो, तभी आपका जीवन जो है सेटल हो पाएगा, स्टेबल हो पाएगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपके लिए जानकारी से भरपूर रहा होगा। बुधवार, शुक्रवार और रविवार रात 8 बजे मैं हमेशा हाजिर होता हूं आपके लिए नई से नई जानकारी लेके। तो बने रहिएगा मेरे साथ। अब मिलते हैं शुक्रवार रात 8 बजे एक अन्य जानकारी के साथ। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।